नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गोस्वामी वंडरिंग इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जबलपुर शहर में हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। जबलपुर एक बहुत ही अच्छा स्थान है। दोस्तों, आज हमारी टीम यहां पर जो जबलपुर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जैसे बेड़ा घाट और भी कई ऐसे स्थान हैं जिनको कि हम लोग आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको। ओके, बाय, थैंक यू। तो दोस्तों, हम इस वक्त जो बैलेंसिंग रॉक है जबलपुर के अंदर, एक बहुत मशहूर जगह है जहां पर चट्टान के ऊपर एक चट्टान है और सैकड़ों वर्ष से वो चट्टानें हैं, लेकिन उनका बैलेंस इस प्रकार है कि अगर आदमी नज़दीक जाए तो लगता है शायद अभी गिरेगी। तो अभी हम लोग वहां पर जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, जबलपुर के अंदर सेना का एक आयुध कारखाना भी है। यहाँ पर 105 mm की जो तोप है वो यहीं पर बनती है। और वैसे जबलपुर अपने आप में एक बहुत ही सुंदर शहर है। काफ़ी मिलनसार लोग हैं यहाँ पर और काफ़ी स्वादिष्ट भोजन, अलग अलग वैरायटीज़ जबलपुर की मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बैलेंसिंग रॉक की तरफ जा रहे हैं, आपको वहीं मिलते हैं। थैंक यू। अभी हम लोग रानी दुर्गावती का जो किला है दोस्तों, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। ये कुछ यात्री यहाँ पर आए हुए, आसपास सामान खाने पीने का। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये रानी दुर्गावती किले की तरफ जाती हैं। आइए, हम लोग रानी दुर्गावती के किले की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है जबलपुर का। हाँ, जबलपुर का मौसम बहुत अच्छा है। धूप काफ़ी तेज है लेकिन अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य। देखिए आसपास चट्टानें। दोस्तों, शहर की जो भागम भाग है, अगर उससे हट करके हम लोग ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, वास्तव में इतना आनंद आ रहा है कि दिमाग के अंदर किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। एक अच्छा लग रहा है कि प्रकृति में रह करके इंसान कितना खुश रहता है। और मैंने बार बार अपने कई बार चैनलों के माध्यम से और व्हाट्सएप के थ्रू मैंने कई बार बोला है कि रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, अपने श्रोताओं से, कि जितना हो सके कम से कम महीने में एक बार आप पौधारोपण जरूर करें। पौधे लगने चाहिए ताकि हमारी प्रकृति के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका लेवल बढ़े। और इस वक्त यहाँ की जो वायुमंडल है, यहाँ की जो वायु है वो बहुत ही स्वच्छ है। वास्तव में आनंद ही कुछ हो रहा है यहाँ पर। सामने प्रकृति का नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हवा इतनी साफ है दोस्तों, इतनी साफ है हवा कि अगर आदमी यहाँ पर 15 दिन रह ले, मैं समझता हूँ शायद उसकी आधी बीमारी अगर कोई होगी तो वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। इसकी सीढ़ियां लगभग, अभी ऊपर जाकर के देखेंगे कितनी सीढ़ियां हैं। ये सारा जो रख रखाव है, ये भारतीय तत्व सर्वेक्षण, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, उनकी देखरेख में जितने हमारे प्राचीन मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, भारत में, उनके देखरेख में ये सब कुछ चल रहा है। ये सारा रख रखाव ESI कर रही है। ये चट्टान देखिए कितनी बड़ी शिला है। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों, मैं कल ही जबलपुर में आया हूं और जबलपुर मैंने काफ़ी घुमा कल से। यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ पर जो जबलपुर के जो व्यंजन हैं काफ़ी स्वादिष्ट हैं। वो बात दूसरी है कि मैं उनको दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तो दुर्गावती महल के पास खड़े हैं, तो उनकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा है इसके आसपास।
मदन महल एक विशाल ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस महल परिसर में कई भवन निर्मित हैं, जिनमें से प्रमुख महल एक विशाल शिलाखंड पर स्थित है, जो मदन महल के नाम से विख्यात है। इस महल का पूर्वी भाग विशाल शिलाखंड पर स्थित है तथा पश्चिमी भाग कुछ छोटे छोटे खंडों के ऊपर आश्रित है। ये महल चूना पत्थर, लखोरी ईंटों आदि के संयोग से निर्मित है, जो कि गोंडा कला की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। इस महल के कुछ भागों पर आज भी प्राचीन चूने के प्लस्तर दिखाई देते हैं। ये महल चारों ओर वनों, प्राकृतिक पहाड़ियों, परकोटों व बुर्जों आदि से सुरक्षित था। इस महल के आसपास के क्षेत्र में कई प्राकृतिक जलाशय निर्मित हैं, जो इस महल के निर्माण की दूरदर्शिता को प्रदर्शित करते हैं। महल के परिसर में अस्तबल, युद्ध कक्ष, बावड़ी आदि स्थित है। वर्तमान अस्तबल के मध्य में ही प्राचीन प्रमुख द्वार निर्मित हैं, जिसके दोनों ओर झरोखों के अवशेष व आले आज भी दिखाई देते हैं। इन आलों में गोंड चित्रकारी के अवशेष विद्यमान हैं। अस्तबल 2 मंजिला भवन था, जिसकी सीढ़ियां महल परिसर के आंतरिक भाग में खुलती थी। इस महल परिसर में बिखरे पड़े हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में अन्य कई और अवशेष विद्यमान थे, जो समय के साथ साथ काल कलवंत हो गए। इस महल का निर्माण गोंड वंशी शासक संग्राम शाह ने कराया था। ये महल रानी दुर्गावती व उनके पुत्र वीर नारायण से भी संबंधित रहा है। ये महल मुख्य रूप से सुरक्षा चौकी के रूप में प्रयोग में लाई जाती रही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जबलपुर मंडल, जबलपुर। तो दोस्तों, हमने इस किले का इतिहास के बारे में जो एएसआई ने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसके खुदे हुए अवशेष को हमने पढ़ा, हमें जानकारी मिली, और बाकी की जानकारी मैं आपको प्रयास करता हूँ कि एक प्रॉपर तरीके से आपको बता सकूँ। ये सामने किला आ चुका है, ये सामने किला आ चुका है। देखिए कितनी इसकी सुंदरता है, और चारों ओर जो प्राकृतिक नज़ारा है वो तो और भी भव्य है। देखिए दोस्तों, ये वही किला है जो रानी दुर्गावती जिसमें रहा करती थी उस जमाने के अंदर। ये एक पहाड़ी चोटी के ऊपर बना हुआ है। इस चोटी के चारों तरफ जबलपुर शहर हमें पूरी तरह से दिखाई देता है। ये देखिए इस महल को, एक तरफ इसका ये जो दरवाज़ा और दूसरी तरफ ये चट्टान। इस चट्टान के ऊपर देखो इसको कैसे बनाया हुआ है, और इसका जो प्लस्तर है वो चूने से किया हुआ है। आइए दोस्तों, महल के अंदर जाने का प्रयास करते हैं। संभल के, थोड़ा सा सीढ़ियां अस्त व्यस्त हैं इसकी। आइए, दोस्तों, ये जो झरोखे देख रहे हैं आप, ये झरोखे यहाँ पर जो सैनिक थे, ये दुश्मन जब आ रहा होता था सामने से तो उसको उनके ऊपर नज़र रखते थे। ये जो छोटे छोटे झरोखे हैं, इसके अंदर जो सैनिक थे वो सामने से आ रहे दुश्मन के ऊपर नज़र रखते थे, और उनको रोकने के लिए यहीं पर से वो उनके ऊपर फायरिंग, उनके ऊपर बंदूक वगैरह चलाते थे, गोलियां चलाते थे उनके ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से। एक ये झरोखा है, देखिए सामने। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा एक बार सामने का नज़ारा दिखाएं। दोस्तों, वास्तव में इतना आनंद आ रहा है, और मैं ये सोचकर हैरान हूं कि देखो उस समय के अंदर, वो जो समय है, अगर हम उसकी कल्पना करें तो कितनी मजबूत ये बनाया किला। इसकी दीवार देखिए, इसकी दीवार अगर आप मुझे देख सकें, लगभग मेरे पूरे एक हाथ की, मतलब 1 मीटर कह सकते हैं हम कि 1-1 मीटर इसकी मोटी दीवारें हैं। कितना मजबूत किला बनाइए। आइए ऊपर। अब जिसकी दीवार अगर 1-1 मोटी हो, 1-1 मीटर मोटी हो, उस किले को तोड़ना कोई आसान नहीं है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग इस वक्त इसकी ऊपरी मंजिल पर आ चुके हैं। यहाँ से आप नज़ारा देखिए प्रकृति का, पूरा जबलपुर शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। कितना आनंद आ रहा है यहाँ पर।
आप लोग कहाँ से आए? बेंगलोर से। आप बेंगलोर से आए? यस, तो ये फर्स्ट टाइम आपका विजिट है? फर्स्ट टाइम विजिट है जबलपुर का। वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, very good, and lot of great this one water bodies here. राइट, We were in we were there in Bhopal. ओके, There are also a lot of lakes. अच्छा Here also it's very morning we came. अच्छा, We are leaving today evening to Bangalore. गुड। आपका शुभ नाम जी? Dr. H.N. Rajendra Kumar. देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब बेंगलोर से आए हैं अपने परिवार को लेकर के, और ये और भी कई जगह पर घूमे हैं, लेकिन अभी इन्होंने बताया भी यहाँ पर आकर के जो इनका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो सबसे हट करके है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर खड़े होकर के और कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। मतलब इतना एक अद्भुत नज़ारा और एक अच्छा एक्सपीरियंस इन लोगों को मिल रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब। लोगों भी बहुत अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको पहले में जाना। नमस्कार, नमस्कार। आपको कैसा लगा जी? हाँ बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया लगा आपको? फोर्ट तो बिल्कुल अच्छा है, रानी दुर्गावती का फोर्ट। द ओनली थिंग इज वो नीचे थोड़ा जानकारी मिलना चाहिए, किसी ना किसी छोटा सा बोर्ड तो डालना चाहिए कि इतना स्टेप्स है, इतना स्टीप है, कि उम्र जो बड़े हैं उन लोगों को तो नहीं चढ़ सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे मतलब ऐसे थोड़ा जानकारी है तो हम फिल्टर करके ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं। फिर भी बढ़िया है सीन, तो बिल्कुल बढ़िया, तो यूनिक है। वेरी गुड। या तो दोस्तों, जैसे अभी मैडम ने बताया कि कुछ जानकारी भी कितनी सीढ़ियां हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो ASI है वो निश्चित रूप से कितनी सीढ़ियां और सीढ़ियों का रखरखाव इस प्रकार के हो, ताकि जो पैसेंजर्स आने वाले हैं यहाँ पर, जो यात्री आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक्स। सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा जबलपुर का व्यू नजर आ रहा है। पूरे वनों से, जंगल से घिरा हुआ ये किला, और उस किले की जो चोटी से पीछे आपको पूरा जबलपुर शहर नज़र आ रहा है। और शायद आपको, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँ, तो पीछे एक जलाशय दिखाई दे रहा है। अगर वो जलाशय का थोड़ा देखें आप, अच्छा बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है। जैसे नीचे लिखा हुआ था, ASI ने लिखा हुआ था कि इसके चारों तरफ जलाशय था, और उस जलाशयों के मध्य में इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर इस किले को बनाया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि जो दुश्मन था वो इतनी आसानी से इस किले की तरफ ना पहुंच सके। इस सोच को देखकर इस किले को यहाँ पर निर्माण किया गया। देखिए दोस्तों, क्या समय रहा होगा उस समय। वास्तव में जो नज़ारा दिखने को मिल रहा है यहाँ पर, अपना भी मन नहीं कर रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ। सामने उस चोटी के ऊपर भी कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, और जो हवा है, बहुत विरल हवा, बहुत स्वच्छ हवा। मतलब इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर सांस लेने में, कि जो शहर के अंदर जो पोल्यूशन है, वास्तव में दोस्तों, मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अपने जीवन के अंदर प्रयास करें कि महीने में कम से कम एक बार आप पौधा जरूर लगाएं, क्योंकि जितने हमारे पेड़ उगेंगे उतनी ऑक्सीजन लेवल हमारे वायुमंडल में बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन का बढ़ना ये हमारे लिए कितना जरूरी है, इस चीज़ का अनुभव मैं यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि इस हवा के अंदर इतना स्वच्छ है, इतनी स्वच्छ हवा है कि ऐसा लगता है यार कि अगर बीमार आदमी को यहाँ छोड़ देना तो वो डेफिनेटली 10 से 12 दिन के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाए। तो सोचिए, हम लोग ऑक्सीजन लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं और कितना बड़ा बिल पे करते हैं हम। तो यही ऑक्सीजन लेवल अगर हम लोग अपने वायुमंडल में बढ़ाएं तो ये सबके लिए अच्छा होगा। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। अंदर का नहीं सर, अंदर का नहीं, बाहर का जितना लेना आप ले सकते हैं। हाँ, अच्छा, आइए। बहुत बढ़िया। यहाँ से देखिए, अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। जितनी देर निहारते रहें उतना कम है। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इस चैनल के माध्यम से आप भी इस जगह का मज़ा लें और प्रोग्राम बनाएं अपने परिवार के साथ कि जबलपुर में आकर के इस जगह को देखने का। आइए दोस्तों, हम वापस चलते हैं थोड़ा दूसरी साइड। काफ़ी अभेद्य किला, अभेद्य इन द सेंस कि काफ़ी मजबूत, आप जाइए, काफ़ी मजबूत किला बना हुआ। हम इस वक्त दूसरी तरफ खड़े हैं। इस वक्त ये देखो दोस्तों, लगभग 3 फुट 2 फुट के आसपास
ये इसके बुर्ज हैं और जो दीवारें हैं लगभग 1-1 मीटर मोटी। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा बहुत ध्यान से आएँ, सीढ़ी को कैमरे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें और सीढ़ी के ऊपर ध्यान दीजिए आप। लोगों का हिंदी बहुत शुद्ध है डॉक्टर। 98,450 धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए। वो कार्डियोलॉजिस्ट है ओके और आई एम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने वाली है। थैंक यू। आप दिल्ली कभी आए तो मोस्ट वेलकम। अभी दिल्ली जा रहे हैं हम, फ्लाइट दिल्ली से बेंगलोर है। ओके ओके। देखिए दोस्तों, ये आधी सीढ़ी और आधी सीढ़ी है चट्टान। इस चट्टान के ऊपर ये पूरी दीवार खड़ी की हुई आप देख सकते हैं। नीचे की सीढ़ी की चौड़ाई और इस सीढ़ी की चौड़ाई में कितना फर्क है। ये चट्टान आ गई, इस चट्टान के ऊपर ये पूरी दीवार बनाई गई है, पूरा किला बनाया गया है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये दीवार नहीं है दोस्तों, ये भी चट्टान है। इस चट्टान को काट करके बीच में से पूरी दीवार खड़ी करके ये पूरा किला बनाया गया है। कितनी आर्क जिसे बोलते हैं एक वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना। देखिए ये पूरी चट्टानें। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अस्तबल था। मतलब अस्तबल मतलब यहाँ पर घोड़े, जो सैनिकों के घोड़े थे या राजा के घोड़े थे, उनको यहाँ पर रखा करते थे। तो ये उनका अस्तबल आज भी अस्तित्व में है, चाहे उसकी काफ़ी खंडित हो चुका है ये, लेकिन अगर हम कल्पना करें तो क्या समय रहा होगा वो। ये अस्तबल के अवशेष हैं। देखो अस्तबल भी कितना मजबूत से बनाया गया है, कितना मजबूती से बना अस्तबल कि सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी ये पूरी तरह खंडित नहीं हुआ। कितना मटेरियल, जो चूना इन्होंने प्लस्तर किया होगा, उस चूने के अंदर क्या क्या इन्होंने मिक्स किया चीज़ें कि आज भी दीवारें पूरी तरह सुरक्षित हैं। भवन निर्माण का एक अद्भुत नज़ारा। आइए अस्तबल के अंदर चलते हैं जरा। दोस्तों ये देखो अस्तबल की चौड़ाई, ये तो 1 मीटर से ये 1 मीटर से भी मोटी दीवार, मतलब 1 मीटर से भी मोटी दीवार है ये। और पूरा देखिए कहां तक फैला ये। लगभग 25 से 30 घोड़े यहां पर आराम से खड़े हो सकते हैं। इतना इन्होंने जबरदस्त बनाया ये बाहर निकलने का कोई रास्ता रहा होगा जंगल में जाने के लिए। ऊपर का नज़ारा लीजिए, कितना सुंदर बना हुआ ये, कितना मोटा और कितना जबरदस्त। मतलब 1 मीटर से भी मोटी यहां की दीवारें। थोड़ा संभल के आना, संभल के। देखो ये जंगल में चली जाती है रास्ता, ये पूरा जंगल है, नीचे खाई की तरफ जा रहा है। आगे मतलब जाना ठीक नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से, हम यहीं से आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त प्राकृतिक नज़ारा। और ये भी कोई रास्ता नीचे की तरफ जाता हुआ, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं तो उतरना ठीक नहीं है, क्योंकि सीढ़ियों की व्यवस्था ठीक नहीं है अभी। अगर सीढ़ियाँ ठीक होती तो आपको नीचे जाकर के नज़ारे दिखाते हैं हम लोग। देखिए कैसे चट्टानें निकली और चट्टानों के ऊपर ये सारा अस्तबल बना हुआ है, नीचे भी कमरे बने हुए और सीढ़ियों की हालत आप देख रहे हैं। अगर सीढ़ियाँ ठीक होती तो दोस्तों मैं आपको नीचे लेकर के चलता। चलिए दोस्तों, आपने किले का मज़ा लिया और आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने परिवार के साथ जबलपुर आने का आप अपना कार्यक्रम जरूर बनाएं इन ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए। और अभी हम जबलपुर की एक दूसरी जगह जिसे बोला जाता है बेड़ा घाट, उस बेड़ा घाट भी बहुत मशहूर है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है वो। तो वहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा, वहाँ की जो एक अद्भुत जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लेकर के चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों, अभी आपको कुछ देर में वहीं पर मिलता हूँ। थैंक यू। इस वक्त हम लोग
बैलेंसिंग रॉक की तरफ आ चुके हैं। ये बैलेंसिंग रॉक आप सामने देख रहे हैं। ये एक ऐसी घटना हुई है लगभग लाखों वर्ष पूर्व, जब कोई वॉल्केनो ज्वालामुखी फटा होगा। तो ज्वालामुखी फटने के बाद थोड़ा कैमरामैन थोड़ा आप आगे आते रहिए साथ साथ। ये ज्वालामुखी फटने के बाद जो उसमें से जो लावा निकला होगा, लावा निकलने के बाद उसको कई सैकड़ों वर्ष लगे होंगे ठंडा होने में, और उस ठंडा होने के बाद ये चट्टानों का निर्माण हुआ। और उसी के अंदर एक बड़ी चट्टान जो अपनी ग्रेविटेशनल एक क्रिया के अंदर इस चट्टान के ऊपर आकर के टिक गई। देखिए ये हज़ारों टन भारी चट्टान है, इसका साइज़ देखिए आप, और हज़ारों टन वजन। और एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा पॉइंट के ऊपर नज़र मारें, दोनों चीज़ें साथ में आ जाएं। एक छोटे से पॉइंट के ऊपर इतनी बड़ी हज़ारों टन वजन चट्टान का टिका हुआ है। तो ये एक प्राकृतिक घटना दोस्तों, पूरी दुनिया के सभी इंसान, साइंटिस्ट अगर सभी लग जाएं तो वो इस प्रकार चट्टान को रख नहीं सकते। जो प्रकृति के अंदर जो शक्ति है वो इंसान इसके आगे हार जाता है। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है। और ये सामने एक स्टूल है, लोग यहाँ पर आकर के फ़ोटो खिंचवाते हैं। मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि मेरी एक फ़ोटो खींचे, और इस प्रकार की फ़ोटो की मेरे साथ इस चट्टान की भी फ़ोटो आए। दोस्तों कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है देखिए। अभी ऐसे फ़ोटो खींचिए कि मेरी उंगली के ऊपर ये चट्टान दिखाई दे। अभी ठीक है। वाकई दोस्तों आनंद आ गया। जितना नज़ारा ले, देखिए इसके नीचे आने पर ऐसा लगता है जैसे चट्टान अपने ऊपर आगे गिरेगी, लग रहा है जैसे अपने ऊपर आएगी, लेकिन हज़ारों वर्षों से टिकी हुई है ये चट्टान। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने नए स्थान बेड़ाघाट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ का भी नज़ारे का आनंद लेते हैं हम। आपको अभी बेड़ाघाट में मिलते हैं। थैंक यू। तो हम लोग बेड़ाघाट में पहुँच चुके हैं। ये चारों तरफ दुकानें लगी हुई, और काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज चूँकि सोमवार का दिन है, नहीं मंगलवार का दिन है, लेकिन मंगलवार का मतलब वर्किंग डे होने के बाद भी लोगों का रश देखें आप, कितने लोग हैं यहाँ पर। ये नर्मदा नदी के ऊपर ये स्थान है जबलपुर के अंदर, और बेड़ा घाट के नाम से ये मशहूर है इस जगह। दोस्तों ये नर्मदा का फ़्लो देखें। अभी हम नज़दीक जाकर के नर्मदा का फ़्लो देखने वाले हैं, आइए मेरे साथ। वाकई में दोस्तों ये बहुत एक अच्छा सुंदर नज़ारा, माँ नर्मदा के ऊपर चारों तरफ लोगों का रश, काफ़ी संख्या में लोग। देखिए दोस्तों, मतलब इतने फ्लो से बह रही है कि पानी के छींटे मेरे यहाँ तक आ रहे हैं, मेरे को यहाँ तक अनुभव हो रहा है। भाई गॉड क्या सीन है। देखिए दोस्तों, आप इसका फ्लो देखें, और कैमरे के ऊपर देखो आपको पानी की धुंध नजर आ रही होगी। इसका फ्लो देखें दोस्तों, अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। ये नर्मदा नदी है जो ओंकारेश्वर से इसका उद्गम स्थल है। दोस्तों अति उत्तम नज़ारा आप देखते हैं। कैमरे के अंदर आपको हल्का हल्का इसकी धुंध उड़ती हुई, पानी के छींटे और धुंध के रूप में ये हवा में उड़ते हुए। आप इसके फ्लो को देखिए दोस्तों, पानी का देखिए आप, इसका फ्लो कितना तेज फ्लो है इसका। यकीन माने दोस्तों, मैंने नियाग्रा फॉल नहीं देखा जो अमेरिका में है। वो सुना जाता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़बरदस्त नियाग्रा फॉल उसको माना जाता है, लेकिन अगर मैं हिंदुस्तान में देखूं तो हिंदुस्तान के अंदर ये नियाग्रा फॉल से कम नहीं है। देखो 1 मिनट के अंदर लाखों टन पानी, 1 मिनट के अंदर लाखों टन पानी बह रहा है। अति उत्तम, अति उत्तम। अभी मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि चारों तरफ कैमरे को घुमाए ताकि आपको नज़ारा प्रकृति का मिले। जबरदस्त जबरदस्त इसका फ्लो, हवा के अंदर उसके छींटे ऐसे जा रहे हैं जैसे बादल, हल्के हल्के बादल चल रहे हो। सरदार जी, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से? मैं लुधियाने से। सरदार जी लुधियाना से हैं। आप यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार। हाँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर?
बहुत मनमोहक सीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। सरदार जी से मैं अनुरोध करूंगा, सरदार जी थोड़ा ऊंची आवाज में। प्रकृति देख के बहुत आनंद आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ऐसी जगह तो भारत में हर एक जगह होनी चाहिए। तो पहले भी सरदार जी कभी आप आए हैं? नहीं, मैं इस जगह पे पहली बार आया। पहली बार आए हैं? हाँ। कैसा लगा आपको? लेकिन मेरे को ऐसी जगह देखने का, घूमने का शौक है, अच्छा, इसीलिए मेरे को स्पेशली पता लगा था यहाँ पे ऐसे झरने हैं। अच्छा, आपको इसीलिए पता चला मैं था? देखने आया। हाँ जी। बहुत बढ़िया। देखिए सरदार जी लुधियाना से आए हैं और लुधियाना से इनको किसी ने बताया कि ये जबलपुर का जो भेड़ा घाट है ये काफ़ी फेमस है। तो काफ़ी दूर दूर से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आने वाले हैं, जो आकर के इस प्रकृति का नज़ारा लेते हैं। और आइए इधर का एक नज़ारा लें। थोड़ा यहाँ पर कैमरा मारिए आप। थोड़ा नीचे का फ्लो मारिए। दोस्तों वास्तव में अभी तक मैं जहाँ पर भी घूमा हूँ, मुझे इससे अच्छा नज़ारा, प्रकृति का सौंदर्य इससे अच्छा कहीं पर नज़र नहीं आया। देखिए लोग कैसे पत्थरों के पास बैठ करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कई लोग स्नान कर रहे हैं। और दोस्तों सुनने में आया कि जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को यहाँ पर एक स्पेशल आयोजन होते हैं मेले के रूप में। कभी सम्मेलन होता है, नृत्य होते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में जो चांदनी रात है, वो चांदनी रात जब इन चट्टानों में पड़ती है, ये जो चट्टानें आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये संगमरमर की चट्टानें हैं। तो कहते हैं इन संगमरमर पर जब चट्टानी रात पड़ती है, जो चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, वो इतनी मनोरम दृश्य है, इतना मनोरम दृश्य है जिसका कि वर्णन हम कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आगे प्रयास करूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को भी मैं एक यहाँ पर वीडियोग्राफी करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पर ही खड़े हैं, तो इसका जितना आप भरपूर आनंद ले सकते हैं मेरे वीडियो के चैनल थ्रू, आप इसका भरपूर आनंद लें। यहाँ पर दोस्तों कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिसमें बहुत एक पुरानी पिक्चर थी, जिस देश में गंगा बहती है। उस पिक्चर के अंदर एक गाना था, ओ बसंती पवन, इस प्रकार का कोई उसके शब्द थे गाने के, जो वैजंती माला के ऊपर दर्शाया गया है। वो गाना भी इसी बेड़ा घाट के ऊपर उसकी शूटिंग हुई थी। आइए दोस्तों हम थोड़ा आगे, एक रोपवे जा रहा है, ये रोपवे वहाँ से लेकर के वहाँ तक है, एग्जैक्ट इस नदी को पार करता हुआ रोपवे जाएगा। हम उस रोपवे के अंदर बैठ करके ऊंचाई से इस नदी का जो फॉल है, हम इसका आनंद लेते हैं। एक बार दोबारा अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि इस फॉल को और कैच करें, ताकि हमारे श्रोता अच्छे से देख सकें। कितना अच्छा दृश्य है दोस्तों, कितना अच्छा दृश्य है। ये जो बेड़ा घाट का मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो बेड़ा घाट का जो हमने वीडियोग्राफी की है, इसके ऊपर अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें आप, ताकि हमारे जो दूसरे श्रोता हैं उनको भी इसके बारे में पता चल सके। जैसे उत्तर भारत के अंदर या हमारे देश के अंदर गंगा को माँ माना गया है, गंगा को माता माना गया है, पवित्र गंगा, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की ये जीवनदायिनी नर्मदा है। बकायदा लोग यहाँ पर उच्चारण करते हुए नमामि नर्मदे, ओम नर्मदे नमः, ओम नर्मदे नमः, ओम नर्मदे नमः, इस प्रकार के उच्चारण लोग करते हुए, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवनदायिनी मां नर्मदा। आइए दोस्तों अब हम लोग जरा रोपवे का दृश्य लें, रोपवे की तरफ चलते हैं। रोपवे जो यही नजर आ रहा है, और रोपवे बैग नहीं है। चारों तरफ ये जो दुकानें हैं, इनमें सारा संगमरमर से निर्मित चीज़ें दुकानों की चारों तरफ हैं। हर दुकान में संगमरमर से बनी हुई चीज़ें हैं, शो पीस,
ये देखिए, क्योंकि ये संगमरमर सारा जो है ये नर्मदा नदी के तट से निकलने वाला है। देखिए दोस्तों, ये सारा संगमरमर, शिवलिंग बने हुए और भी कई सजावट की चीज़ें हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, सिर्फ दो ही टाइप की दुकानें हैं, या खाने पीने की या संगमरमर से बनी हुई चीज़ों की। और यहाँ की कला देखिए आप, कि यहाँ पर कितने कलाकार, कितने निपुण कारीगर हैं यहाँ पर, कि कुछ भी बना देते हैं संगमरमर पर तराश करके। अभी मैंने कई जगह पर पढ़ा कि आपकी फ़ोटो एग्जैक्ट जो है वो संगमरमर के ऊपर तराश करके आपको देने वाले हैं। मतलब इतनी कलाकारी यहाँ के कारीगरों के अंदर। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी दुकानें। ये देखिए, ये भाई साहब संगमरमर क्या, ये माता मोती की शक्ल, पूरी फोटो, और ये संगमरमर से बने हुए बर्तन। ये कितनी अच्छी नक्काशीदार की हुई चीज़ें हैं। ये सारा संगमरमर से बना हुआ चीज़ें हैं, सारी की सारी संगमरमर से बनी हुई। कितने का भाई साहब ये? कितना? 1800 रुपये का। और ये 150। तो ये सारा कुछ संगमरमर से बनी हुई। आइए अंदर आइए एक बार। ये सारा संगमरमर से बना हुआ चीज़ें, ये देखिए, बहुत बेहतरीन नक्काशीदार, बहुत उम्दा, जिसे बोलते हैं एक कारीगरी, हाथ से सारी चीज़ें बनी हुई। देखिए, ये महात्मा बुद्ध जो हैं, देख रहे हैं आप, इनके बालों को देखिए आप, कितनी कलाकारी से इनको तराशा गया है। देखिए आप दोस्तों, भेड़ा घाट पर आप आएँ तो इन चीज़ों जो पड़ी हुई हैं दुकानों के अंदर, बहुत सुंदर सजावट की चीज़ें, इनका भी लुत्फ़ लें आप। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग रोपवे की तरफ जा रहे हैं। अब रोपवे का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं हम लोग। ओके। हिंदुस्तानी भाषा में उड़न खटोला भी बोलते हैं, उड़न खटोला। तो ये हमारे लिए उड़न खटोला ही है। बहुत एक अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ ये स्थान, और हमारा उड़न खटोला हमारे पास आ गया। अब हम उड़न खटोले के अंदर बैठ रहे हैं, मजा आ गया। चलिए दोस्तों, हमारी शुरुआत, हमारी जो यात्रा है वो ठीक नर्मदा के ऊपर से होते हुए शुरू हो चुकी है। इसमें हमारी जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ होने वाली है इस वक्त। ये हमारी फ्लाइट ही है जो टेक ऑफ होने वाली है। जय मां नर्मदे। दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा इसके अंदर। ये चल पड़ी हमारी फ्लाइट, हमारा उड़न खटोला चल पड़ा।
वाकई में दोस्तों लग नहीं रहा कि हम लोग इस उड़न खटोले में बैठे हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी फ्लाइट के अंदर एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाते हुए। बहुत ही उत्तम नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। दोस्तों वास्तव में जबलपुर अपने आप में एक अद्भुत शहर है। हमारे साथ सरदार जी जो लुधियाना से आए हुए हैं वो भी साथ में बैठे हुए इस यात्रा का आनंद लेते हुए, क्योंकि सरदार जी अकेले आए हुए थे तो हमने सरदार जी को अपने साथ ही रख लिया कि चलो सरदार जी हमारे साथ आप भी घूमिए। तो उनको हमारी कंपनी बड़ी अच्छी लगी। धीरे धीरे हम नर्मदा को पार करते हुए, दोस्तों आपको ध्यान में होगा हमने नर्मदा का जो फ्लो था आपको नज़दीक से दिखाया था। इसकी हाइट के ऊपर जो इसका नज़ारा देखिए आप, हमारा एक कैमरा पर्सन इसकी हाइट के ऊपर से इसका नज़ारा सीन लेंगे, आप देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है इसका। अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया सीन, बहुत ही बढ़िया सीन। दोस्तों मैं आपको बार बार यही कहूँगा कि आप जबलपुर का कार्यक्रम जरूर बनाएं, और खासकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा मैंने जैसे आपको पहले बोला कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे कार्यक्रम होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। चांदनी रात के अंदर काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, और ये जो झरना बह रहा है, ये जो नर्मदा का जो फ्लो है, इसका जो पानी है ये कार्तिक पूर्णिमा के टाइम तो और भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा हो, दूध की तरह सफ़ेद। भाई गॉड क्या सीन है, क्या सीन है दोस्तों, मजा आ गया। हमारा कैमरा पर्सन पूरा प्रयत्न करते हुए कि आपको एक एक चीज क्लियर दिखाई दे, और मैं अपने कैमरा पर्सन की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने पूरे एंगल से फोटो ली है ताकि हमारे श्रोता किसी चीज से रह ना जाए। बहुत ही बढ़िया सीन, बहुत ही बढ़िया सीन। दोस्तों एक कवि ने 3-4 शब्द बोले हैं, भरत भू महान है, महान है, महान। वास्तव में हमारी जो भारत भूमि है ये बहुत महान है। मतलब जितना इसकी प्राकृतिक सौंदर्य का हम वर्णन करें उतना कम है। चाहे आप कश्मीर में चले जाओ, उत्तर में चले जाओ, दक्षिण में चले जाओ, पूर्व में या पश्चिम में, कहीं पर भी चले जाओ, आपको हर राज्य के अंदर जो प्राकृतिक छटा है उसका अद्भुत नज़ारा, आप कितना भी उसका वर्णन कर लें, वो डिस्क्रिप्शन वो छोटा पड़ जाएगा। हमारा गंतव्य फिर वापस आ गया। हम लोग नर्मदा को पार करके आ चुके हैं, और शायद यहीं से हमारा जो फ्लाइट है वो टर्न ऑफ होगी, दोबारा से इसकी टेक ऑफ होगा, क्योंकि हमने आने जाने का किया है, तो वापस हमारी यात्रा फिर वापस होगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए, और मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ आपका शुक्रिया करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो को अच्छे से देखा, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, और सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला हमारा जो भी गंतव्य होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।